आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक होगा संधि। संधि किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखेंगे हम संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा में लिखेंगे हम कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल, या फिर कह सकते हैं हम जोड़। संधि का मिलाना, जिस हम शब्दों को मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? संधि। और देखेंगे आगे को, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण यह अक्षर रखते हैं, तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन या कह सकते हैं विकार, परिवर्तन या विकार, ठीक है, होता है उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, हमारी परिभाषा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी मिलाना या जोड़ना। लेकिन कहाँ जोड़ना कहाँ मिलाना है, तो हमारी परिभाषा कहती है जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आले। दूसरा उदाहरण देखेंगे, विद्या प्लस अर्थी। तो इनको हम मिलाएंगे, संधि करेंगे। तो हमने बताया है कि जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी अक्षर तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो देखेंगे पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द का कहाँ है? ये वाला अंतिम वर्ण, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यानी ये वाला, इसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? संधि। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? हिम, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, जिसमें कोई स्वर नहीं होता है उसमें छिपा हुआ होता है ए। क्या छिपा हुआ होता है उसमें? ए। और ये हमारा इधर क्या है? आ। ए प्लस आ मिलाकर हो जाएगा हमारा आ। ठीक है, तो हिम इसका कर ले देंगे हम आ, दोनों को मिला करके एक बना देंगे तो इसका हो जाएगा आ। फिर ये बच जाएगा हमारा ले और ये विसर्ग लगे हुए हैं तो विसर्ग लगा देंगे। विसर्ग में परिवर्तन नहीं करना, नहीं हमें और कहीं परिवर्तन नहीं करना होता है, केवल परिवर्तन करना होता है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में। दूसरा है हमारा विद्या प्लस अर्थी। तो इसमें भी आप कैसे करेंगे? विद्या लिख लेंगे, ये वाला आ मिलाएंगे और ये वाला ए मिलाएंगे। आ प्लस ए बराबर आ। ठीक है,
तो हम इसे विद्या, फिर हो जाएगा हमारा थी, ये हो जाएगा हमारा विद्यार्थी। तो इस तरह से संधि करते हैं। अब देखेंगे हमारा अगला टॉपिक होगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, या लिख सकते हैं हम संधि के कितने भेद होते हैं। अब देखेंगे हम संधि के भेद, यानी संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि हमारी कितने प्रकार होती हैं? तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब जो आएगा हमें यूपी बोर्ड की जो क्लासें हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए, वो केवल हमारे आएगी स्वर संधि। ठीक है, क्या आएगी हमारी स्वर संधि कि स्वर संधि कितने भेद होते हैं और उनमें कौन कौन से भेद हैं, उनके नाम लिखने हैं, उनकी संध्या करनी है। ठीक है, अब है हमारी स्वर संधि। अब देखेंगे हम स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की परिभाषा। तो स्वर संधि की परिभाषा होगी, स्वर संधि की परिभाषा में लिखेंगे जब 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन, ये विकार लिखेंगे, परिवर्तन को विकार भी कहते हैं, विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? स्वर संधि। जैसे कवि प्लस इंद्र। ठीक है, कवि प्लस इंद्र। तो इसमें बताया हमने जब 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो इसमें कौन सा स्वर है? पहले में ई, छोटी ई ने कैब है ई, और इधर कौन सा स्वर है? इधर भी ई है। ठीक है, हमारी इधर भी छोटी ई प्लस इधर भी छोटी ई, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो इन दोनों को मिलाने से हमारी हो जाएगी बड़ी ई, तो ये लिख हो जाएगा हमारा कविंद्र, कविंद्र। ठीक है, तो इस तरह जो 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है इसको ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब आता है हमारा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, या स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो आइए अब देखते हैं स्वर संधि के भेद। अब है हमारा स्वर संधि के भेद, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि, गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि, यण संधि। नंबर 5 अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है,
तो हमारे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।